हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम नया वीडियो लाए हैं आपके लिए। ये लर्निंग वीडियो होने वाला है। जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, जो क्विकली पैसा बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार हम इतना देर वेट ना करें। बहुत से लोग होते हैं कि नहीं यार, हमसे इतना तो बैठा नहीं जाता, हम इतना बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते, हम ट्रेंड को राइड नहीं कर सकते। तो उनके लिए आज ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को सेव कर लेना एंड वीडियो को जल्दीबाजी में मत देखना। जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग है। और आपको पता है कि इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एक समय के अंतराल अपना बिहेवियर चेंज करके वो प्राइस को बदल सकते हैं और अपने इंडिकेशन को भी बदल सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको कब होगा, और इस ट्रिक को यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग स्किल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। जहां आप स्कैल्प रैंडमली स्कैल्प करते थे, वहां आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहाँ पर स्कैल्पिंग की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको उस इंडिकेटर से बताना चाहूँगा। इस इंडिकेटर पर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, यहाँ पर लिखिए फिक्स्ड फिक्स्ड रेंज। यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज, या आप इसको सेव कर लीजिए। फिक्स्ड रेंज परसेंटेज स्टॉप लॉस एंड टेक अ प्रॉफिट एंड, ठीक है, ये ऐसा इंडिकेटर। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा, जहाँ पर दिख रहा है शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग। अब आपको ये चीज़ तो पता होगी, अगर लॉन्ग बोलता है तो हमें बाई साइड जाना है, शॉर्ट बोलता है तो हमें सेल साइड जाना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, हमें ट्रेंड को राइड नहीं करना है। बट इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान रखना है रिस्क मैनेजमेंट। आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो कैपिटल, अगर आप ट्रेड करते हैं 500 क्वांटिटी से, मतलब निफ्टी की 500 क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली ये 1 वीक तक करके देखना होगा। तभी आपको ये चार्ट आपको दिखेगा आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप देखते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, उसको कम से कम एक हफ्ता, उसको 1 वीक आप उसको अपने चार्ट पर अप्लाई करें एंड डेली इसको फॉलो करें। क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या वो कितने दिन प्रॉफिट में हमें रख रही है या हमें लॉस दे रही है, इन चीज़ों का ध्यान हमें देखना होता है। तो जो मैं इंडिकेटर आपको बता रहा हूँ वो इंडिकेटर बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, मैंने इसे यूज़ करा है और बहुत परफेक्टली ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी बेसिकली मैं जो ट्रेड मेरी रेगुलरली कर रहा हूँ वो मैं वन लॉट पे इसलिए कर रहा हूँ। कुछ लोग मुझे बोले हैं, सर हमारे पास कैपिटल कम है। कैपिटल कम होता है तो क्या हम पैसा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हमें थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट और हमारे जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उस पर बिलीव करना होना होता है, उसके बाद ही हम पैसा बना सकते हैं। मार्केट में काफ़ी टाइम देने के बाद ही आप ये चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। आप रैंडमली ऐसे उठ के ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस होगा। मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है ट्रेडिंग को, मैंने भी काफ़ी लॉस करा है, मैं भी बहुत लॉस में था। ऐसा बात नहीं है, सभी जो पहला ट्रेडर बनता है या ट्रेडर की जब लाइफ उसकी स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट ही लॉस से करता है। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है कि 100% वो प्रॉफिट बनाए। रैंडम ट्रेड मिलती है, या फिर कोई वो टेलीग्राम टिप्स पे चलेगा, या फिर कोई कुछ भी। मैंने भी ऐसी हरकतें की है और मैं मानता हूँ, पर एक समय के साथ आपको चीज़ें बदलना होती है। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ स्कैल्पिंग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर मैंने बता दिया है, ऐसा कुछ दिखेगा शॉर्ट एंड बाय। अब इस इंडिकेटर में इंप्लीमेंट क्या करना है, अगर मार्केट आपको बोलता है शॉर्ट, आपको ट्रेड नहीं ले लेना है, ठीक है। इस कैंडल को कंप्लीट होने देना है। एंड अगर ये कंप्लीट हो जाती है और इसका लो ब्रेक कर लेती है, जैसे इस कैंडल ने लो ब्रेक कर लिया, बट हमें इस कैंडल में बाय कर लेना, डेफिनेटली बाय कर लेना, यहीं कहीं हम बाय कर लेंगे या फिर इसका रीटेस्ट का वेट करेंगे। बट हमें यहाँ पर बाय करना, क्योंकि हम कर रहे हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में हमने यहाँ बाय करा और डेफिनेटली आप देख सकते हैं हमें क्या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलना है। हमें 5 पॉइंट का एसएल लेना है एंड 15 पॉइंट के टारगेट पे हमें वर्क करना है। तो ये हम बताते हैं आपको कैसे करना है। देखो, आप कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, हम कैलकुलेटर के साथ आपको चीज़ें बताता हूँ। अगर मान लीजिए 500 क्वांटिटी में आप वर्क करते हैं और आप 15 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, तो 7,500 रुपये आपको इजीली यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आप मान लीजिए
5 पॉइंट का एसएल लेते हैं तो 500 में माइनस इंटू 5 का करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि हमें इसमें लॉस हो सकता है 2500 रुपये लगभग का, हमें यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। ये चीज़ हमें पता पड़ गई। अब इस चीज़ को फॉलो करना है 1 वीक तक। अगर आपके पास कैपिटल है तो उस कैपिटल को सही तरीके से यूज़ करते हैं रूल को फॉलो करके। आपको दिन का एक ट्रेड बनाना है, ठीक है, आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, दिन का सिर्फ एक ट्रेड करना। रिवेंज ट्रेड करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं ना कहीं पागल बना सकती है, क्योंकि क्या होता है कि दिन में एक सिग्नल मार्केट ने दिया, देखो डेफिनेटली मार्केट ये परफेक्ट बनाएगा। देखो जिसने यहाँ पर मॉर्निंग में ओपन होते थे शॉर्ट कर दिया, तो उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक तो उसे प्रॉफिट दिखा, बट रैंडमली मार्केट ऊपर आ गया तो बहुत अच्छा खासा उसे लॉस भी हो सकता था। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम चीज़ देखना है। 1 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट पर स्कैल्पिंग होगी, तो ठीक है। अब मार्केट क्या बोल रहा है, यहाँ पर मार्केट इस कैंडल में बोल रहा है लॉन्ग। अब ये चीज करना है आपको कि ये लॉन्ग बोल रहा है तो आपका इसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इस कैंडल ने क्या करा, इसको लॉन्ग बोला, अगर ये कैंडल इसके ऊपर सस्टेन हो जाता कोई सा भी कैंडल तो हम यहाँ पर बाय साइड चले जाते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड के लिए बोला, तो हमें यहाँ पर एंट्री कैसे मिली, यहाँ पर इसने शॉर्ट के लिए बोला तो इसने ये लो ब्रेक करा, हमने शॉर्ट करा, हमें स्कैल्प करा, हमें ट्रेड मिल गया। ये हो गया हमारा पहला ट्रेड। हमें स्कैल्प करना है तो यहाँ पर हमने हाई मार्क करा, ये देख सकते हैं इस कैंडल में हमारा हाई हाई क्लोज हुआ, वापस मार्केट नीचे आया, दोबारा इसके ऊपर निकला और मार्केट बूम, ये हमारा स्कैल्प हो गया सेकंड। एंड थर्ड स्कैल्पिंग मार्केट ने यहाँ पर शॉर्ट का बोला था, मार्केट दोबारा इसके पास आया एंड शॉर्ट, मार्केट में ये एंट्री मिल गई। बस इसका लो मार्क करना है, अगर शॉर्ट बोल रहा है, लॉन्ग बोल रहा है तो इस कैंडल का हाई मार्क करना है। अगर हाई मार्क करना है, कैंडल क्लोज हो रही है ऊपर तो हमें डेफिनेटली अपर साइड में ट्रेड मिलेगी, नीचे क्लोज हो रही है हमें डेफिनेटली नीचे साइड ट्रेड मिलेगी। बस बिलीव करना है आपको कि ये स्ट्रैटेजी आप जब भी यूज़ करें तो इसका बैक टेस्ट करें, 1 वीक इसमें पेपर ट्रेड करें। अगर आपको मिल जाती है इसमें अच्छी, अगर आपको दिखता है कि नहीं ये प्रॉफिटेबल है स्ट्रैटेजी, तो इस वीडियो को दोबारा आके कमेंट जरूर करना एंड बताना जरूर कि ये कितना सक्सेसफुल है इसका रेट, और अगर आप इस पर ट्रेड करते हैं तो कितना प्रॉफिट आपने अर्न करा है। अब जैसे कि इस कैंडल में मुझे बोला गया था कि यहाँ पर बाय करना है, अब मैं इस कैंडल का जब तक हाई मार्क कर लूंगा, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा अपना स्कैल्प का। देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने, क्योंकि मार्केट एकदम ऊपर नहीं जाता, देखो गाइस कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, अब वो लोअर हाई लो के फॉर्म में ऊपर जाएगा, ठीक है। हाई हाई हायर हाई ऐसे ऐसे बिल्कुल ऊपर एकदम सीधा सीधा नहीं जाता है मार्केट, कभी भी मार्केट एक स्विंग बनाता है फिर ऊपर जाता है, फिर एक स्विंग बनाता है फिर ऊपर जाता है, ऐसे मार्केट का बिहेवियर होता है। अब आप देख सकते हैं इस कैंडल में मार्केट ने हमें इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू 3 कैंडल्स का हमें प्रॉफिट दिखा। अब ये देख सकते हैं आप प्रॉफिट भी देखो ऐसे छोटा मोटा नहीं हो रहा, 43 पॉइंट्स का हो रहा है। हमें 43 पॉइंट्स नहीं लेना गाइज, ये मिल रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, मिल रहा है। हमें क्या करना है, 5 पॉइंट का एसएल एंड 15 पॉइंट का टारगेट। अब कभी कभी बड़ी कैंडल बनती है, हमें इमीडिएटली बुक कर लेना 15 से, कभी कभी 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये ऐसे ट्रेड्स मिल सकते हैं आपको बहुत ही अच्छे से। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, अब आप देखेंगे जब भी ये शॉर्ट बोलता है, देखो जैसे यहाँ पर इसने शॉर्ट बोला, आपको एसएल कैसा लेना है। अब जैसे यहाँ पर तो आपका एसएल लगेगा क्योंकि इसने शॉर्ट बोला, मार्केट ऊपर आया दोबारा नीचे गिरा, बट यहाँ पर शॉर्ट बोला, अब ये मार्केट दोबारा लॉन्ग का भी बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि ये हमें मार्केट पागल बना रहा है या हमारा सेल लेके जाएगा। कभी कभी मार्केट एसएल भी लेगा आपका, तो हमारा 2500 रुपये मान लीजिए यहाँ पर चले गए, ठीक है, हमें 2500 रुपये का यहाँ पर लॉस हो गया। एक बार लॉस हो चुका है, हमारी स्ट्रैटेजी में मैं आपको बैक टेस्ट बताता हूँ। यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ था, और यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 2 3 4 बार प्रॉफिट है। 5वीं बार में हमें लॉस हुआ, 6ठी बार में वापस प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 7वीं बार में। अब यहाँ पर भी देखो लॉन्ग शॉर्ट बोला इस कैंडल में, शॉर्ट हमारा नीचे क्लोजिंग दी दिया, हमने नहीं बनाया। लॉन्ग बोला, लॉन्ग में हमने यहाँ पर वेट करा, मार्केट ऊपर गया, दोबारा इसके प्राइस क्या पर आया, वापस मार्केट ऊपर चले गया, यहाँ पर भी प्रॉफिट हो सकता था। हम पर स्कैल्प कर रहे हैं, अगर इसी को रेड कैंडल मिलेगी तो हम बिल्कुल डेफिनेटली बाहर हो जाएंगे हमारे ट्रेड से। देखो आपको लॉस नहीं लेना है, आपको क्या करना है, स्कैल्प करना है, भले ही 100 रुपये का भी प्रॉफिट दिखे बाहर निकल जाना है। जैसे मार्केट आपको दिखाता है प्रॉफिट, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट दिखाता है, यहाँ 800 का दिखा रहा है, यहाँ 1000 का दिखा रहा है, और यहाँ पर आपको 2000 का दिखा रहा है। अब मार्केट दोबारा इसके नीचे आ रहा ना, तो आपको आपका प्रॉफिट कन्वर्ट, आपका जो शिफ्टिंग एसएल उसको कन्वर्ट करके आपको प्रॉफिट में लाना, जैसे 100 रुपये के प्रॉफिट में 200 रुपये
आउट, आपको जेब से आपकी ब्रोकरेज ना जाए इसलिए ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ होगा, फिर जैसे शॉर्ट का दिया तो शॉर्ट में मार्केट नीचे क्लोज दिया, देख सकते हैं दोबारा मार्केट नीचे गया, ऐसी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करिए। और 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 आप बैक टेस्ट करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा लो ब्रेक कहाँ हो रहा है, इस कैंडल में आपको शॉर्ट बताया, इसका लो ब्रेक कहाँ हो रहा है, इस कैंडल में लो ब्रेक हो रहा है, आपने यहाँ ट्रेड बनाया, बूम, इतनी बढ़िया आपको ट्रेड्स मिलेगी, इतना बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड है, बहुत अच्छे से ट्रेड मिल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको कितने पॉइंट है, 43 पॉइंट। मैंने गाइस आपको क्या बोला, सिर्फ 15 पॉइंट्स लेना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ 43 पॉइंट्स का, अभी भी बोल रहा हूँ अगर आप में ज़्यादा लालच है तो आप यहाँ पर पैसा गवा देंगे, ठीक है। अब आपको चलता हूँ मैं, ये तो आज का ट्रेड हो गया, अब मैं आपको और रैंडमली ट्रेड्स बताता हूँ। मान लीजिए आप पीछे चलते हैं हम, है ना, और लगभग यहाँ का ये देख लेते हैं, ये बैक टेस्ट कर लेते हैं, है ना। मैं कुछ पहले से प्री प्लानिंग करके नहीं आया हूँ गाइस, देखो आपको यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर लॉन्ग का बताया, लॉन्ग मार्केट नहीं गया, हमने ट्रेड नहीं लिया, दोबारा मार्केट, अब ये इस कैंडल में लॉन्ग बोला था, बाकी इस कैंडल का हाई मार्क करा, अब लॉन्ग बोला था, हम इतना टाइम देने के बाद नहीं लेंगे, ठीक है। अब मार्केट ने शॉर्ट बोला, शॉर्ट करा, प्रॉफिट, अब देख सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, ये शॉर्ट बोला इस कैंडल में आप लेंगे, ठीक है, इस कैंडल से आपको प्रॉफिट 39-40 पॉइंट्स का अप्रोक्स 40 तो दिख ही रहा है, बट हमें 15 पॉइंट्स लेना है, हमें ले रहे ही नहीं 40, 15 पॉइंट का टारगेट आपका डन हो गया यहाँ पर। अब आपको दिखाता हूँ एक और, यहाँ पर लॉन्ग बोला, यहाँ पर हाई मार्क करा, कहाँ पर दोबारा तोड़ रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, अब आप देखिए 14 पॉइंट्स, लगभग 64 पॉइंट्स, हमें 15 पॉइंट्स लेना, आपका 15 पॉइंट्स कहाँ डन हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे, यहाँ पर अप्रोक्स आपका यहाँ पर या यहीं पर कहीं पर आपका 15 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये बैक टेस्ट करिए आप, देखो कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली करो उसके बाद अब उसको, सॉरी आप उसको बैक टेस्ट करो उसके बाद प्रैक्टिकली करके देखो, तो उस चीज़ का रिजल्ट आपको दिखेगा। अगर आप रैंडम ट्रेड करोगे उससे अच्छा है कि ये कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ मैंने मार्केट में देखा होगा तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ उठा के। तो अब और पीछे चलते हैं हम, और देखते हैं कहाँ लॉन्ग बोलता है कहाँ शॉर्ट बोलता है, हम और चले जाते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट बोला, इस कैंडल में हमने ट्रेड लिया, बूम, लॉन्ग बोला, इस कैंडल का हाई मारा, यहाँ पर ट्रेड लिया, एसएल चला, बूम, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट उलझाएगा बट आपको एसएल क्या लेना, उस कैंडल का लो ही आपको एसएल लेना है, जिस कैंडल में आपको बाय बोला उस कैंडल का लो आपको एसएल ले लेना है। आप कभी कभी वो कैंडल बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है, तो अपने अपनी कैपिटल के अपने कैपिटल को सेव करते हुए वो चीज़ का एसएल आप अपने हिसाब से लगाइए, मैं नहीं बोलता हूँ आप इतने पॉइंट का, मैंने 5 पॉइंट बता दिया, अब आपके ऊपर है लगाना नहीं लगाना। अब देखो मार्केट ने यहाँ पर शॉर्ट बोला था, आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते, अब बूम, हमें तो हमें हमें नहीं मतलब है कितने पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, हमें तो भैया हमें 15 पॉइंट चाहिए, आपके 15 पॉइंट यहीं डन हो जाते हैं गाइस, ये यहीं इसी कैंडल में 15 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ इतना बड़ा लंबा ट्रेड लो, ले भी सकते हो, प्रैक्टिस करोगे इजीली आपको ट्रेड मिल जाएंगे, बैक टेस्ट करते जाओ करते जाओ। अब साइडवेज मार्केट में तो देखो आपको नहीं मिलेगा प्रॉफिट, साइडवेज मार्केट में आपका ऐसा होगा, इसलिए कह रहा हूँ एक दिन का एक ट्रेड बनाओ, बढ़िया मजे मारो, उसके बाद आप खुद देखोगे कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। अब गाइस आप देखोगे 1 मिनट का कैंडल है, यहाँ पर मार्केट ने इसका लॉन्ग बोला, लॉन्ग तरफ जाने के लिए हाई ब्रेक हुआ, बूम, शॉर्ट बोला, लो ब्रेक हुआ, बूम। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट आप देख रहे हैं आपके थ्रू ही चल रहा है, मेरे मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। अब देखो ये प्राइस कब से रुका हुआ है, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट। अब ऐसे ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है अगर इसको सेफली यूज़ करो तो। ये मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया, अब इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पर दिखाता हूँ। 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हमें दिख रहा है ऐसा, देखो ये लॉन्ग बोलता है, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, फिर ट्रेड मारो, आप पोजिशनली भी काम कर सकते हो। देखो ये लॉन्ग शॉर्ट बोला, आप 25 के लॉट पे बैठो, यहाँ पर इतना बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। आपको यहाँ शॉर्ट बोला, फिर बैठो, आपको यहाँ पर लॉन्ग बोला, हाई काटे, बैठो। इस स्ट्रैटेजी को आप यूज करो एंड देखो कि ये कितनी बढ़िया वर्क कर रही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया वर्क कर रही है तो अच्छे से ट्रेड प्लान करो। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो ये एक स्टेप है आपके लिए स्कैल्पिंग का। स्कैल्पिंग बहुत अच्छी, मैं नहीं मानता अच्छी होती है, अच्छी भी होती है। स्कैल्पिंग में बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है और मेरे हिसाब से बिगिनर्स को इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप धीरे धीरे प्लान करो चीज़ों को, धीरे धीरे चीज़ को समझो
एकदम पैसा बनाने के पीछे भागोगे, नहीं बनेगा। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मैं खुद पैसा बनाने के लिए भागा था, नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? ऑप्शन बायर में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, ऑप्शन चेंज, डाटा वगैरह सारी चीज़ को रीड करना पड़ता है। बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और गैमा थीटा वेगा सब देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शन डी के, टाइम डी के, ये वो, इतनी चीज़ों को पीछे ना भागते हुए सेटअप को, एक सेटअप फिक्स करो, बार बार सेटअप ना चेंज करो। ये स्कैल्पिंग का सेटअप है, दिया है मैंने आपको, आप जाके बैक टेस्ट करिए। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।